बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक बड़ा खौफनाक किस्म का थ्रेट लेटर जो है वो मौसूल हुआ है। उस ख़त में क्या क्या था और क्या कौन से केमिकल्स हैं, इसके अलावा कौन सी खातून है जिसने ये ख़त लिखा है, इस सारे का तनाजुर जो है आपके सामने रखेंगे। और ये बड़ी डेवलपमेंट आई है जब 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था, जिस ख़त के बाद से एक बहुत बड़ी बहस जनरेट हुई और 6 जजेस के खिलाफ बहुत मुहिम भी शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे अज खुद नोटिस भी ले चुकी है और कल 11:30 बजे समाअत भी होने जा रही है। और उससे कबल ये एक नई डेवलपमेंट, नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि ये मामला किस रुख पे जो है वो जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने क्या कहा साइफर केस की समाअत के दौरान, और उसके बाद हम दूसरे जो है वो हमारा जो मौजू होगा वो होगा साइफर केस में आज की समाअत के दौरान क्या हुआ और क्या ये केस ईद से पहले कंक्लूड होता नज़र आ रहा है या नहीं। इसके हवाले से हम जो है वो बात करेंगे आज की जो वीडियो के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को 8 मुख्तलिफ खतूत जो है वो मौसूल हुए। उन खतूत पे एक खातून का नाम लिखा हुआ है और उस खातून के नाम के साथ एड्रेस जो है वो मौजूद नहीं है, पता मौजूद नहीं है कि किस पते से उस खातून ने वो जो लेटर है, खातून है रेशमा अहलिया वकार हुसैन नामी ये खातून है जिसका लिखा गया है, लेकिन उसका एड्रेस उस पर नहीं लिखा हुआ। और ये 8 खतूत मौसूल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उमूमी तौर पर जो खतूत आते हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जहाँ से भी किसी भी जज के नाम अगर कोई ख़त लिखते हैं तो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डाक के ज़रिए मौसूल होता है। ये ख़त भी डाक के ज़रिए मौसूल हुआ तो उसके बाद ये ट्रैवल करता है, एक पूरा एक SOPs हैं, मुतलका ब्रांच में ये खतूत जाते हैं, वहाँ पे इनका रजिस्टर पे इंदराज होता है। इंदराज के बाद वो खतूत जो है मुतलका जो जज हैं उनके स्टाफ के हवाले जो है वो किया जाता है और स्टाफ के हवाले करने के बाद भी उसका जो वसूल करने के हवाले से भी दस्तखत लिए जाते हैं। मतलब पूरा एक मेकनिज़म SOPs जो है वो मौजूद हैं और वो उनको डिलीवर होता है। आज के खतूत भी उसी तरह रूटीन में डिलीवर हुए और तमाम जजेस के पास आए, लेकिन एक जो जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनका जो स्टाफ था उस स्टाफ के ने एक ख़त जो है वो खोला। उस ख़त में जो है वो एक मखसूस किस्म का पाउडर था और उस ख़त में एक जो डेंजर का एक निशान होता है, वो जो निशान है वो उस ख़त में मौजूद था। तो ये 2 चीज़ें इब्तदाई तौर पर इस हवाले से ये पता चला है कि ये 2 मौजूद थी, जिसके हवाले से आज जब साइफर केस की समाअत हो रही थी तो समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है बैरिस्टर सलमान सफदर से मुखातिब हुए और उन्होंने मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे 8 जजेस को आज मशकूक किस्म के खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं और उन्होंने एक केमिकल का नाम लिया, एंथ्राक्स जो है वो केमिकल। उन्होंने कहा कि इस केमिकल के जो खतूत हैं वो मौसूल हुए हैं और उसमें दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो वो डराने धमकाने के लिए या थ्रेट के लिए जो एक मखसूस एक पिक्चर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो भी उस ख़त के अंदर मौजूद थी। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इसको तशबीह दी कि गोया खतूत में बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आज की जो समाअत थी 1 बजे शुरू होनी थी साइफर की, लेकिन वो समाअत नहीं शुरू हो सकी थी 1 बजे और तकरीबन 2:15 बजे जजेस आए। उस वक्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन इस दौरान हमें मालूम हुआ, खबर ब्रेक की और बताया कि ये मामला हुआ है, लेकिन आखिर में चीफ जस्टिस ने खुद भी उसकी तस्दीक जो है वो कर दी। इनिशली इसमें यह हुआ है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से जो केमिकल को जांचने के लिए उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और जो इसमें बम डिस्पोजेबल स्क्वाड होता है वो भी बुलाया गया। वो अपनी मशीन लेकर यहाँ पे आए और जो मुख्तलिफ जगह हैं उनको चेक किया और जो केमिकल है उसको भी चेक किया गया। तो केमिकल के बाद एग्जामिन करने के बाद यकीनन
जो जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस ने, क्योंकि एंथ्राक्स कहाँ है तो इट मीन के उनको कंफर्म हो गया है कि ये वो केमिकल है और ये केमिकल जो है वो ख़तरे का एक मतलब निशान है इस केमिकल के ज़रिए भी। लेकिन ये किसने भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा, खातून कौन थी, किस ज़रिए से आया, ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात अभी आना बाकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम जो हैं DIG सिक्योरिटी, उनको भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने तलब कर लिया है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कोई बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन भी दी जा सकती है, कोई कंप्लेंट फाइल की जा सकती है जिस पर FIR का इंदराज भी हो सकता है। मुमकिन तौर पर ये पोजीशन बन सकती है, लेकिन अभी तक की यही इतलात हैं। जजेस यहाँ पे मौजूद हैं, चीज़ों को एग्जामिन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसका जो तनाजुर है वो 25 मार्च 2024 जो ख़त लिखा था 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसको लिंक जो है वो ना करना मेरा ख्याल में ये अजीब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद से लेकर इन 6 जजेस के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जो मुहिम है वो चल रही है और उस तनाजुर को भी यकीनी तौर पर देखा जाएगा। और कल सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अज खुद नोटिस केस की कल समाअत भी होनी है 11:30 बजे, उसमें फिर फर्दर प्रोसीड होगा, क्योंकि अब एक नई डेवलपमेंट आई है इस सारे मामले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किस नहज पर पहुंचाती है, लेकिन दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेकर चलती है वो भी जो है वो पता चलेगा कि इसमें क्या आउटकम जो है वो क्या होता है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो मौजू है वो है साइफर केस। आज साइफर केस की बड़ी अहम समाअत थी। इस समाअत के दौरान जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, दलाइल दिए और आज अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो केस है ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये केस नहीं बनता, उनको बरी किया जाए। आज से इस केस की समाअत चली गई है कल 2 बजे समाअत होगी और कल जो सलमान सफदर हैं वो इसमें अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करेंगे। 8 रोज़ से वो अपने दलाइल दे रहे हैं तकरीबन, और कल 9वां रोज़ है। कल भी आर्गूमेंट्स वो देंगे। उसके बाद FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो आर्गूमेंट्स शुरू करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या जो ईद से पहले ये मामला कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये मामला ईद से पहले कंक्लूड ना हो सके। उसकी वजह ये है कि ईद से पहले जो वर्किंग डेज़ हैं 4-5 रह गए हैं, तो 4-5 वर्किंग डेज़ में FIA के प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े तवील दलाइल दिए हैं, कई दिन तक जो है वो दलाइल दे रहे हैं वो, और दूसरी तरफ जो है प्रोसिक्यूटर FIA के यकीनी तौर पर वो भी जो है वो तवील दलाइल दे सकते हैं। मुझे तकरीबन 20-30% चांस लग रहा है कि ईद से पहले ये कंक्लूड हो। 70% ये लग रहा है कि ये मामला भी ईद से बाद तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आज के केस में हुआ क्या है। सलमान सफदर ने आज अदालत के सामने ये बताया कि 2 गवाहों के मुतल्लिका हिस्से अदालत के सामने मैं पढ़ूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि डॉक्यूमेंट्री सबूत जो प्रोसिक्यूशन ने साइफर के केस में पेश किए थे वो बताइएगा। तो सलमान सफदर ने कहा कि जो गवाह थे असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, वो फैसल तिरमिजी जो एडिशनल जो है वो सेक्रेटरी थे अमेरिका फॉरेन ऑफिस के, और आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उनके बयान पर जरा से मुतालिक मैंने आपको बताया था और आज़म खान के बयान का चार्ट भी बनाकर जो है वो मैं लाया हूँ। सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान ने वज़ीर आज़म को एडवाइस की कि वो मतन को पब्लिक में डिस्क्लोज ना जो ना करें, और ये भी अदालत ने पूछा कि कैसे कह सकते हैं कि आज़म खान बयान से मुनारिफ हो गए, क्योंकि आज जो सलमान सफदर हैं उन्होंने आज भी और पिछली समाअत पर भी ये कहा था कि हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गए हैं, हो चुके थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने किया नहीं, मतलब मुनारिफ जो है वो हो चुके थे, उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जो सलमान सफदर ने कहा कि साइफर कापी आने पर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई और साइफर से मुतल्लिक इस वक्त के वज़ीर आज़म ने अवामी इज्तिमा में बताया। मुझे नहीं पता कि इस वक्त के वज़ीर आज़म ने जलसा में साइफर लहराया या सादा कागज़, ये आज़म खान ने कहा। और अदालत ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बयान में कुछ और है और दूसरे बयान में कुछ और, मतलब आज़म खान के 164 के बयान और अदालत में दिए गए बयान की बात हो रही है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज़म खान के बयान और 164 के बयान में बड़ा तज़ाद सामने आया था। उसके बाद अदालत ने कहा कि
वकील ने कहा कि आज़म खान पर हमने नहीं, डिफेंस काउंसिल ने जो है वो जरा की थी। डिफेंस काउंसिल मीन कि जो थे हज़रत यूनस और अब्दुर्रहमान, जो सरकारी वकील इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुकर्रर हुए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में जो हुआ या बताया वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उसने कुछ चीज़ें कही होंगी जो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जा रही होंगी। तो चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर से पूछा, आपने जो चार्ट बनाए उसकी रोशनी में हम चीज़ों को देखते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा साइफर आया, फिर डिमार्च किया, फिर साइफर की कॉपी गुम हो गई, तो ये कैसे हुआ। सलमान सफदर ने कहा आज़म खान ने यह नहीं कहा कि इमरान खान ने साइफर को ट्विस्ट किया। आज़म खान ने यह भी नहीं कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी मफाद के लिए साइफर का इस्तेमाल किया। और आज़म खान ने कहा कि मेरे सामने इमरान खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि साइफर की कॉपी गुम हुई है, उसे ढूंढ लें। और अदालत के सामने आज़म खान का 164 का वो बयान पढ़ा गया, जिसके हवाले से मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शंस हैं। कंट्राडिक्शंस जो है वो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है इन कंट्राडिक्शंस के तनाजुर में। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि इस मुकदमे में कई मुल्ज़मान निकाले गए, कई इल्ज़ामात वापस लिए गए। आज़म खान ने बनी गाला मीटिंग के मिनट्स लिखे। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई और सरकार जो केस बनाए तो क्या होना नहीं चाहिए कि तमाम कागजात जो है वो सामने रखें। ये कहा सलमान सफदर ने कि जब सरकार को केस बनाती है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे कागजात जो है वो सरकार सामने रखे। उसके बाद जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि आज़म खान के मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने दिए गए बयान में फ़र्क है और पुराने बयान से फिरना मुलज़म के हक़ में जाता है। कैसे कह सकते हैं कि आज़म खान बयान से मुनारिफ हो गए। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ने कहा प्रोसिक्यूशन का केस है कि साइफर को ट्विस्ट किया, गवाह ने इस मुतल्लिक ऐसा क्या कहा है। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि आज़म खान के बयान में तब्दीली क्या थी वो बताएं। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह इस्तफसार किया, आज़म खान ने ऐसा क्या कहा जिससे प्रोसिक्यूशन का केस खराब हुआ। और आज़म खान का बयान, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आज़म खान का बयान तो मुस्तकिल रहा और वो अपने पिछले बयान से नहीं हटे। और ये कहा कि आज़म खान का बयान है कि बानी जो PTI इमरान खान है वो उन्होंने साइफर गुम हो गया, उनसे साइफर गुम हो गया। और ये कहा कि आज़म खान बता रहा है कि इमरान खान ने जलसे में दस्तावेजात लहराई, वो ये तो नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट क्या था जिससे लगे कि साइफर वापस मिल गया। और सलमान सफदर ने यहाँ पर अदालत को बताया कि आज़म खान ने यह कभी नहीं कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर साइफर कापी घुमाई। और गवाह के मुताबिक इमरान खान ने उसके सामने साइफर कापी की तलाश का कहा। और आज़म खान अदालत में बयान में कह रहा है कि साइफर जो है वो मिसप्लेस हो गया। तो ये भी एक कंट्राडिक्शन थी 164 और उनके अदालत में दिए गए बयान की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जो इस हवाले से मिसप्लेस अलग लफ्ज़ है और इससे कोई बदनीति नज़र नहीं आती। मतलब कोई चीज़ अगर मिसप्लेस हो जाए, अब घुमा दें वो अलग बात है, मिसप्लेस होना उन्होंने कहा कि ये वो अलग लफ्ज़ है, इससे बदनीति जो है वो नज़र नहीं आती। और उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि FIR के मुताबिक पब्लिक गैदरिंग में कागज़ 27 मार्च को लहराया और साजिश 28 मार्च को मीटिंग में हुई। प्रोसिक्यूशन ने बाद में इस नुक्ते पर इसरार नहीं किया। इस मुकदमे में कई मुल्ज़मान निकाले गए, कई इल्ज़ामात वापस लिए गए। प्रोसिक्यूशन ने FIR का इल्ज़ाम भी निकाल दिया, FIR का इल्ज़ाम ही निकाल दिया। और सरकार जब केस बनाए तो तवक्को होती है कि तमाम दस्तावेजात सामने रखी जाएं और जो डॉक्यूमेंट्स मुल्ज़म को फेवर जा सकते हैं वो सामने ही नहीं लाए गए। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर आज़म खान को FIR में मुल्ज़म नामजद किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कभी बनी गाला साइफर की तलाश के लिए नहीं गए। FIR के 2 पोर्शंस होते हैं। सलमान सफदर ने यहाँ पर यह भी कहा कि आज़म खान ने ज़मानत के लिए रजू नहीं किया, मगर असद उमर ने तो दरख्वास्त ज़मानत भी दे दी थी। आज़म खान को 17 माह इंक्वायरी में शामिल होने के लिए तलबी के नोटिस जाते रहे। 15 तारीख को मुकदमा, 15 अगस्त 2023 को ये मुकदमा दर्ज होता है। 15 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है 2023 को। उसके बाद मगर 16 तारीख को आज़म खान 161 का बयान जो है रिकॉर्ड करवाता है। ये कहा सलमान सफदर ने। उसके बाद कहते हैं कि आज़म खान ज़मानत भी करवा कर नहीं आया और मजिस्ट्रेट ने आज़म खान का, अदालत ने पूछा कि मजिस्ट्रेट ने आज़म खान का बतौर मुल्ज़म 164 का बयान रिकॉर्ड किया। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, अदालत ने पूछा जब आज़म खान का 164 का बयान हुआ क्या वो कस्टडी में था। तो सलमान सफदर ने बताया आज़म खान ने 161 का बयान रिकॉर्ड किया, इसी वक्त 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया। शरीक मुल्ज़मान को नोटिस भी नहीं किए गए।
और यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान का 164 का बयान पढ़ा ही नहीं जा सकता, मान लेते हैं 164 का बयान ही नहीं तो फिर क्या पोजीशन होगी। तो अदालत ने कहा जब आजम खान ने अदालत बयान दे दिया और उन पर जरा भी हो गई तो फिर 164 के बयान की क्या हैसियत जो है वो रह जाती है। उसके बाद ये अदालत के सामने ये सवाल आया कि एक अहम सिविल सर्वेंट आजम खान गायब हो जाते हैं, फैमिली ने मुकदमा दर्ज कराया, अदालत में दरख्वास्त भी दी और फिर जब वापस आ जाता है तो अदालत से दरख्वास्त भी आराम से वापस ले ली जाती है। अदालत ने पूछा आजम खान की बाजियाबी की दरख्वास्त इसी अदालत में ज़ेर समाअत थी, आजम खान के वापस आ जाने पर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। अदालत ने पूछा ये कौन, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने पूछा ये कोई मामूली बात नहीं कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए फिर वापस आए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक कि वो कहाँ था, आप किसी और को बता कर नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हैं, क्या अपने बीवी बच्चों को भी बता कर नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हैं। फिर वो घर वाले अदालतों में आकर दरखास्तें दायर करते हैं और हम इस मामले पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछेंगे कि आजम खान कहाँ पे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवाह का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद अदालत में भी बयान रिकॉर्ड हुआ और जरा भी हुई, और चीफ जस्टिस ने कहा कि आजम खान की अदालत में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान की क्या हैसियत जो है वो होगी। तो ये थी आज की समाअत साइफर केस से मुतल्लिक जो बड़ी अहम जो है वो मोड़ पे अब आ चुकी है और इस केस में अब अदालत की जानिब से कल तक समाअत मुलतवी हुई है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि ईद से पहले मुझे 20-30% चांस लगता है कि ये केस कंक्लूड होगा, 70% ईद के बाद जाता नज़र आ रहा है क्योंकि FIA के प्रोसिक्यूटर भी काफ़ी टाइम जो है वो ले सकते हैं। आज 21वां-22वां रोज़ा है और 4-5 रोज़ जो है वर्किंग डेज रह गए हैं, लेकिन देखते हैं कि कल अब फर्दर इसमें क्या होता है। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।